अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब और इस बार तारड़ साहब जो हैं वो इंडिया से हमारे साथ हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में। नहीं, होनी भी चाहिए वैसे ही भी। और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मेरा इस वक्त कोविड के बाद ये पहला ट्रिप है और मेरे लिए खुद बड़ा इमोशनल होता है। मैं हमेशा ही जब भी मैं भारत आता हूँ और मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह मैंने आपको कई दफा पहले कहा कि भारत इज माय सेकंड होम। इसमें कोई शक ही नहीं है कि मेरी इतना एक जो रिलेशनशिप, इतने मेरे दोस्तों के दोस्त बहुत ज्यादा है यहाँ। मेरे फैमिलियां हैं, मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा, फैमिलियां हैं बल्कि। और फिर इतना प्यार है और एक कल्चर है, एक है हम। दर हकीकत जो जिस तरह भी मर्जी कर ले आप। मैं बल्कि देख रहा था कई लोग नेगेटिव भी इसको करते हैं, नहीं जी डीएनए फला है, ये है, हम पता नहीं, हम तो दूध के धुले हैं। देखिए ये सब कॉन्टिनेंट, आप रिगार्डलेस, आप भारत इंडिया सिर्फ नहीं है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है। वी आर सेम पीपल ओरिजिनली। अगर देखा जाए तो आप देखें जरा कभी, आप इंडस वैली का, जहां से नाम इंडिया निकला है, इंडस वैली, दरिया सिंध जो है उसका, उसको पढ़ के देखें। उसके बाद चाणक्य सिविलाइजेशन, उसके बाद आप हड़प्पा मोहनजोदाड़ो देखें और उसके बाद अपने सोचें देखें, अपने सारी चीजें देखें। तो इट इज, मैं बल्कि अभी आ रहा हूँ, बफे पे था मैं अभी नीचे लंच, तो कुछ दोस्त आए थे तो वहां पे मुझे मिले। उन्होंने मुझे अपना लास्ट नेम बताया तो मैंने फौरन उनको डिस्ट्रिक्ट बता दिया था कि आप पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आपका ओरिजिन क्या है। तो ही वाज शॉक्ड। लेकिन उसमें बात यह है कि मैंने बल्कि आप हैरान होंगे आरजू के, इट्स वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस होटल जहां मैं ठहरा हूं। और वो जो मुझे वो जो सैगल साहब मिले हैं, उनका लास्ट नेम सैगल है। तो वो जब मिले मुझे तो मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे तो खड़े, मैंने कहा यार मेरे साथ ये खड़े हैं, इनकी आंखें देखें, इनका इनका फीचर्स देखें, इनका नाक देखें, तो ही लुक लाइक माय यंगर ब्रदर। कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा है किसी चीज का। तो फिर इतनी नफरतें मेरे ख्याल में, ये दौर नहीं है नफरतों का। मैं व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरी ये बात, जब भी आप किसी चीज से नफरत करते हैं, ये किसी भी इमोशंस में आप एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो अपने अपने आप जो जहन होता है उसको बंद कर देते हैं आप। तो मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए दो दफा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो लेकिन बड़ा अच्छा रहा ट्रिप। मैं समझता हूँ कि मैं इस दफा जब पहले भी मैं खैर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, उस वक्त अभी नया नया बना था। लेकिन अब मैं जो सबसे ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं कि जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं। तो उसकी वजह से बल्कि मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि जब से एशिया गेम हुई है, उसके बाद जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं, उसके बाद मुसलसल और इस G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं। बल्कि मैं वाज शॉक्ड, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। मेरे साथ हम 4-5 दोस्त हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी इकट्ठा जाएंगे। तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि देयर इज नो रूम। और उसमें वो जो समिट हो रही थी जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, और ग्रीक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उसके चीफ गेस्ट थे। बल्कि उन्होंने वो नारा लगा दिया उन्होंने जाती दफा के, अब की बार 400, जो मोदी साहब का स्लोगन है इस वक्त के, वो 400 की सीटें लेंगे, वो उन्होंने भी कह दिया। जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही नारा लगाया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो वो, और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला यहाँ पे। मोदी साहब की ही हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स। उनकी विक्ट्री नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो जो बार बार कह रहे हैं 400 का नंबर, मुझे लग रहा है अचीव करेंगे। और दूसरा, इस वक्त जो है चल रहा है, नेवी की एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त, भारत की और मालदीव की और श्रीलंका की, और उसमें बांग्लादेश है जो वो ऑब्जर्वर है उसमें। ये एक बहुत बड़ी बात है, सिग्निफिकेंट बात है चाइना के हवाले से देखा जाए। फिर उसके बाद जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, देखा जाए तो आजरबाईजान आपसे जहाज ले रहा है, पाकिस्तान से खरीद रहा है, वो एक नई खबर है। आपकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रही है, आप $6 बिलियन आप मजीद IMF से ले रहे हैं। काकड़ साहब जो है वो सीनेट के चेयरमैन बन रहे हैं। तो खबरें तो बहुत है, लेकिन दुख अफसोस ये होता है जब मैं यहाँ से बिलखसूस जब बैठ के बात करता हूँ कि दुनिया की डायरेक्शंस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, और हमारे लिए
एक कमिश्नर लेवल जो कि तहसीलदार था, एक चट्टा साहब, मैं माजरत के साथ ही, ये नहीं कि उनकी मैं कोई कैरेक्टर असैसिनेशन करने का ख्याल है, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जाम करके रख दिया है। एक स्टेटमेंट दे के फिर हफ्ते बाद उसकी माफी मांग ली है, और उसके बाद इस वक्त इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैंने IMF को लेटर लिख दिया। हालांकि इमरान खान साहब को यही नहीं पता कि IMF हैज नथिंग टू डू विद अपोजिशन पार्टीज। वो तो स्टेट को पैसे देते हैं, स्टेट से वापस लेते हैं। आप कौन होते हैं उनसे बातें कम्युनिकेट करने वाले? खान साहब को अभी तक यही नहीं पता चला। लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि मेरे तो ख्याल में, अगर जाती तौर पे पूछे, मैं 2-3 जो बातें पिछले दिनों सामने आई हैं, 2 बातें, बल्कि हमारे अफजल चंद साहब के हवाले से, जो पॉलिटिशियन है, उनके हवाले से 2 खबरें हैं। बल्कि एक तो उन्होंने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं जाके इमरान खान साहब के पांव पड़ जाऊं जाके जेल में, के पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो दूसरा, जब चंद साहब की बात हो रही है तो फिर उन्होंने अगले दिन एक नया इल्जाम लगाया कि 5 करोड़ रुपया मांगा गया उनसे इलेक्शन जीतने के लिए। ये भी खबर है उसमें। आज जो मैं उनका बहुत फैन हूँ, शब्बर जैदी साहब का, वेरी आउटस्पोकन, वेरी ब्लड स्पीकर, वेरी सिंसियर पाकिस्तानी। उनकी एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि अगर चाहिए तो ऐसे कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों को चाहिए अडयाला जेल जाके खान साहब को साथ लेकर एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाए। उन्होंने, लेकिन मेच्योरिटी, जी आरज़ू, आपका वो आप रुक गया था सिलसिला उसमें? नहीं सर, मुझे खांसी आ रही थी तो मैंने आपको सोलो अच्छा, कर दिया। सॉरी, आप करिए आपकी बात। सॉरी, मैं कर लूंगी इसको। लेकिन उसमें आरज़ू, अगर देखा जाए तो दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है, आप अभी तक मैच्योर नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि 6 बिलियन जो मांगा जा रहा है IMF से, वो क्यों लिया जा रहा है? वो लिया इसलिए जा रहा है कि आपको $24 बिलियन जो है मार्च में उनकी किस्तें देनी है आपने। लेकिन कौम को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया जाता? बताया क्यों नहीं जाता कि हम क्यों ले रहे हैं और इसका क्या करेंगे? इसको कौन कौन खाएगा, कौन कौन लूटेगा? बताया क्यों नहीं जाता? ये मैंने कई दफा इस चीज की रिक्वेस्ट की है कि ये काजी फैज ईसा साहब का, ये हमारे आसिम मुनीर साहब का, जो रियल स्टेक होल्डर है, उनका ये फर्ज बनता है कौम को बताएं कि $6 बिलियन IMF से लिया जाएगा, इसके पाई पाई का हिसाब ये होगा। फिर मेरे जैसे लोग जो फौरन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि लंदन की रियल एस्टेट महंगी होनी शुरू हो जाएगी, टोरंटो भागना शुरू हो जाएंगे आपके अफसरान, ये उन सब चीजों को तकवीत मिलती है। $6 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है। सर, काकड़ साहब से पीछा नहीं छूटेगा हमारा, इसका मतलब है काकड़ साहब फिर रहेंगे? हाँ जी, काकड़ साहब, अरे काकड़ साहब को लाने वाले स्ट्रॉन्ग है, काकड़ साहब का कोई कसूर नहीं। काकड़ साहब तो एक एवरेज है, मेरे जैसे एक आम से आदमी है, उनको लाने वाले बहुत स्ट्रॉन्ग थे ना, उनका रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से वो पीएस पार्टी में अब जा रहे हैं और फिर वो सेनेट में जाएंगे। ये सारा लाने वाले, देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कोई नहीं जानता था। मैं उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता होगा काकड़ साहब बेचारे कौन है। मेरे जैसे एक शरीफ आदमी है, लेकिन उनकी लॉटरी निकल आई है, घड़े में से नाम निकल आया उनका, और दूसरी दफा फिर निकल रहा है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। मेरे ख्याल में तो परफॉर्मेंस तो मैं क्या एवेल्यूएट करूं, कौन सा उन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सेव कर दिया है, लेकिन उन्होंने जहाज का बड़ा गलत इस्तेमाल किया है। सारी दुनिया के दौरे जो किए अननेसेसरीली, जो कि उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं था। उनका पोर्टफोलियो सिर्फ इलेक्शन करवाना था, उससे आगे नहीं था। तो उन्होंने ये इब्ने बतूता बने हैं, वो ज्यादती की है। गरीब मुल्क जो कि जिसके पास सुबह का खा लें तो शाम का नहीं होता, उनके प्राइवेट जहाजों को लेकर, फैमिली को लेकर, ये जो हनीमून टाइप के उन्होंने जो दौरे लगाए किए, वो सूट नहीं कर रहे थे। लेकिन देखें सर, ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट कितने दिन चलने वाली है? ये जो मिलके मुश्किल है। मैं आरजू बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे डिफरेंट जगह पे जब भी लोगों को पता चलता है कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन, या ज्यादातर लोग जानते हैं, आप सोच नहीं सकते, हर एक इंसान अफसोस का इजहार करता है। हर एक इंसान अफसोस का इजहार करता है कि यार पाकिस्तान की क्या हालत है, आप क्या कर रहे हैं। बस मेरे पास कोई जवाब नहीं होता उनको देने के लिए। लेकिन आपकी रिप्यूट कुछ ये चट्टा साहब, इस तरह के लोगों ने, अब मैं एक और बात बता देता हूँ आरजू कि उनका कुछ भी नहीं होगा, चट्टा साहब को कुछ भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। वरना अगर सोचा जाए मेरे ख्याल में, तो जिस तरीके से उन्होंने आपकी पूरी गवर्नमेंट, पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को झंझोड़ कर रख दिया है, उनके लिए उनके खिलाफ सख्त केस चलना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और दूसरे अफसरान के लिए इबरत का निशान बनना चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं होगा।
उन्होंने सारे पाकिस्तान की तजलील की है। आज भी इंटरनेशनल मीडिया आपके पूरे पाक एज ए स्टेट आपका मजाक आप खुद समझ रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। आप उसको बस एक रंग के नीचे उसको पुश कर देंगे, तो जस्ट कीप ऑन गोइंग। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तरक्की की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि जिस कंट्री के अंदर अदालतें इंसाफ ना दे रही हो, जहां इंसाफ ना हो, ना सजा हो, ना जजा हो, वहां कौमें तरक्की नहीं कर पाती। यही वजह है कि आप मुसलसल पस्तियों की तरफ जा रहे हैं। सर आईएमएफ ने एक बार फिर लोन दे दिया, आईएमएफ ने एक बार फिर इनका पैसा पकड़ा दिया। बिल्कुल देंगे, वो उन्होंने देना है। वो उसकी वजह ये है कि उनको जो चाहिए वो आप देते हैं, वो जो आपको चाहिए वो दे देते हैं। लेकिन ये कि उनको भी चाहिए कि इस वक्त तो खैर उनका तो दे डोंट हैव एनी इसमें कि वो ये पैसा कहाँ जाता है, लंदन जाता है, टोरंटो जाता है, उनके लिए तो फायदा है। उन्हीं के कंट्रीज में रहेगा पैसा, वहीं से जहां से आता है वहीं चला जाता है। लेकिन ये कि ये तो फिर आपको बहसीते कौम देखना होगा कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर्जों की किस्तें देने के लिए भी फिर कर्ज लेते हैं और फिर उस पर जश्न मनाते हैं, कहते हैं देखें हमने क्या बहादुरी की है। अफसोस के साथ है कि इस वक्त आपकी लीडरशिप को, आपको वहां पे लीडरशिप को तो मैं इसको नहीं कहूंगा, हर चीज का फुकदान है आपका। आप नेशनलिज्म का सबसे ज्यादा इस वक्त आपको जरूरत है बैडली। सर ये भी कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो सर वो आइडिया तो नवाज शरीफ साहब से लेकर गए शायद, वो ये भी यहाँ से दावा किया जाता है। तो सर खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए हम उस आइडिया को? बस वो आइडिया बस चोरी हो गया ना। आइडिया बस कोई चोरों की चीजें चोरी हो जाती है, फिर उसका हल कोई मौजूद नहीं है, क्या करें। लेकिन ये कि लंदन से आए हैं, लंदन चले जाते हैं, उनका क्या है यहाँ पे, दे डोंट हैव नथिंग टू डू विद इट। लेकिन उसमें आरजू जो मैं नई चीजें यहाँ पे देख रहा हूं कि 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स मूविंग टुवर्ड्स स्पेस। और 5 मिलियन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलके यहाँ पे 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं। तो आप फिर देख लें आप ये क्या भारत किस तरह, आप पूरी दुनिया मिलके भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। भारतीय यहाँ से डायस्पोरा बन के, लेबर बन के नहीं अब जा रहे, अब वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। 1 लाख यहाँ से इजराइल जाएंगे, और इजराइल आपको पता ही है कि आपको नई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप सारे इजराइल से आते हैं। तो फिर इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी जी की। नहीं देखिए, मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया। इसके उनसे देखें, उनकी लिस्ट है। नफरत का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके देखें कि मोदी साहब ने क्या किया, भारत जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, जरा गौर करें इस पे। लेकिन हम नहीं देख रहे हैं, नहीं सोच रहे, यही कमजोरी है। मैं तो इनसे मिन्नतें कर करके मर गया हूं। मुझे बार बार ये कहते हैं कि तुम शायद पता नहीं इंडियन के क्यों इतना करते हो। चलो इंडिया का मॉडल पर नहीं पसंद आ रहा, बांग्लादेश का देख लो, चाइना का देख लो, जिनकी हिमालय से ऊपर है, उनसे ही सीख लो कुछ यार। वो पठान भाई है तुम्हारे, तुमने अपना सारा मुल्क तबाह कर लिया उनका। अब तो अफगानी करेंसी आपकी तो वो भी बेहतर है आपसे, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते ना। आप बस, आपको पता नहीं क्या शौक है, जुनून है कि जिहाद करना है, हालांकि आपको पता है आप जिहाद नहीं कर सकते। आप जिहाद आपने किया ही नहीं है माजी के अंदर। ये जो लौटे लपाड़े हैं, इनको हिस्ट्री की किताब 10 रुपए की लेकर दें, इनको देके पढ़ो यार। तुम्हारे आबाओ इजदाद जो थे वो पठानों के सामने लेट जाते थे। वो कभी उन्होंने जिहाद नहीं किया माजी के अंदर। क्यों इसके साथ टाइम जाया कर रहे हो? मैथ पढ़ो खुदा के लिए अगर बचना चाहते हो। सर आप उर्दू में ट्वीटें करते हैं। मैं इस वक्त आरजू ओबराय होटल में बैठा हूं। बिल्कुल सर, आप इस वक्त जैसे भारत में हैं सर, वहां आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हमने इनका भी वही हाल कर दिया होता जो हमारा है, या हम बेहतर हो गए होते, भारत के साथ रहते तो ज्यादा अच्छा था? देखिए मेरे ख्याल में दो चीज मेरे ख्याल में बेहतर होते। उसकी वजह यह है, दोनों मुमालिक ने डिफेंस के बजट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जाया किया, बहुत ज्यादा पैसा जाया किया। पाकिस्तान तो अभी भी चले, वो तो उसकी जितनी पसली है उस हिसाब से, लेकिन वो जो डिफेंस के ऊपर किया गया, अगर सोचें अगर वो तालीम पे लग रहा होता फिर तो आज यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इतने हैं। अगर वो पाकिस्तान वाली जगह पे भी 10-15 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते तो आप अंदाजा लगाए आप तरक्की में कहाँ होते। मौलाना आजाद जो है, जो यहाँ के भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके जो 13 पॉइंट उन्होंने बताए थे लिखे, जरा वो खोल के देख लें आप, सारे वो फुलफिल होते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। और जो उनका आइडिया था कि पाकिस्तान, भारत
और बांग्लादेश के मुसलमान ये सारे इकट्ठे होते, मुस्लिम्स बेटर ऑफ होने थे, ये भी एक बात है। ये पूरा खित्ता जो है वो पुरसुकून होना था, ये भी एक बात है। और दूसरा ये है कि मैं बार बार मुझे इस चीज का एहसास होता है कि ये इंटेलेक्ट सारा, बल्कि यहाँ पे कल भी एक डिस्कशन में मैं बैठा था कि यहाँ से कई वेद की किताबें जो जिनके ऊपर इन्होंने रिसर्च की है वेस्टर्न सिविलाइजेशंस ने, और कई जो एजुकेशन है, खासकर जिस तरीके से मैं टेक्सला यूनिवर्सिटी से बड़ा इंस्पायर हूँ, चाणक्य जो सिविलाइजेशन है सारी उनकी, तो वो देखें वो कितना मैकियावेली और दूसरे सबसे बहुत ज्यादा, वो तो डिविंची वगैरह सब बहुत ज्यादा आगे था काम उनका, लेकिन हमने उसको बस निगलेक्ट किया, रिजेक्ट किया। और फॉरेन इन्वेडर्स, चाहे वो गोरा हो चाहे पठान हो, मुगल देखे ना, मैं बल्कि आजकल देख रहा था, मैं जहां बैठा हूं मुझे अपने कमरे से हुमायूं का टोम नजर आता है, उनका जो डोम है वो नजर आता है, मजार उनका, ऐसे ओबराय होटल से। और मैं बल्कि अभी निजामुद्दीन औलिया जा रहा हूँ दरगाह के ऊपर भी दुआ करने के लिए, पाकिस्तान के लिए, आप सब के लिए, भारत के लिए दुआ करने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए दुआ करने जा रहा हूँ कि खुदा पूरी दुनिया की मुसीबतें जो है आसानियां पैदा करे हर इंसान के लिए, जो भी है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो कुछ भी है, सबके लिए दुआ करूंगा जाके। लेकिन उसमें बात यह है कि आरजू मैं मुझे डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा है कि I'm on a foreign soil or foreign land, बिल्कुल कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी के अंदर ही नॉर्मलाइजेशन हो, इस खित्ते के अंदर सारा खित्ता मिलकर तरक्की का एक बायस बने, अमन यहाँ हो, सुकून हो यहाँ पे, और चीजें जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनका उस तरफ नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल में। अगला दौर जो है तालीम का और प्यार मोहब्बत का दौर है, मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं। मगर सर हमसे जो अलग हो गया, चाहे वो बांग्लादेश हो या भारत, वो तरक्की कर गया, तो कुछ गड़बड़ तो हमारे अंदर ही होगी ना, हम क्यों नहीं बढ़ वो पा तो रहे? देखिए उसमें कोई एक चीज एलिमेंट नहीं है आरजू, उसमें तो बहुत बड़ा डायलॉग है, और 50 से है, आज का नहीं है, शुरू से ही है। जिस तरीके से लोग तो बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि कायदे आजम सब जब गवर्नर जनरल बने थे और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसी वक्त ही पावर का आप तयन नहीं कर सके उसके बाद कि पावर किसके पास होनी है, वहीं से कंफ्यूजन था। आज भी आप कंफ्यूज हैं, 18वीं तरमीम पे आप कंफ्यूज हैं, आज भी आप कभी कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, कभी कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, कभी आप कहते हैं इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए, कभी आप कहते हैं कायदे आजम सेकुलर स्टेट की फाउंडेशन रखे हैं। यू आर कंफ्यूज, आपको पता नहीं है, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस उससे अलग है, आपको पता नहीं है। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि आप सुबह उठते हैं तो अरबों के रिश्तेदार बन जाते हैं, दोपहर को आप कहते हैं हम अब्दाली, हम गजनबी के रिश्तेदार हैं, हालांकि आप यहाँ लोकल रहने वाले हैं यार। आपका उन पठानों के साथ क्या रिलेशनशिप है? कोई रिलेशन, आप तो वो तो आपको पूरे मुसलमान भी नहीं समझते, ना ही अरबी आपको मुसलमान समझते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिटी की क्राइसिस भी है। लेकिन इन चीजों से बढ़ के मेरे ख्याल में, चलें छोड़े मजहब, जो मेरी नजर में आरजू एक पर्सनल मैटर होता है, आप किसी चीज पे भी बिलीव करें, दिस इज योर पर्सनल मैटर, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी सोच है जो आपको सबसे ज्यादा इस वक्त जो खतरा है जिस चीज से, वो करप्शन से है और तालीम से दूरी है। आपने जो मैथ इंग्लिश के साथ जो बाईकाट कर रखा है, आपने नहीं सिर्फ कर रखा, 1.9 बिलियन मुसलमानों ने कर रखा है। यहाँ पे मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ होते हैं वो भी इंग्लिश में मेरे से बात करते हैं। मैं सारा दिन यहाँ इस होटल के अंदर फिरता हूँ, हर वेटर, हर सर्वर, मैं अभी जिम से आया हूँ, सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने पूरे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। आप नफरत है आप इंग्लिश से, क्योंकि मौलवी साहब ने, भाईजान ने कह दिया था ये ब्रिटिश जबान है, ये तो भी कुफार, ये तो काफिरों की जबान है, ये क्यों पढ़ नहीं भी आप? आप ट्वीट भी कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं, आप हर चीज उर्दू में लिख रहे हैं, अदालतों में उर्दू चल रही है, पता नहीं कैसे बात, कहाँ से ये चीजें, आप सारी दुनिया इंग्लिश पे चल रही है, आप दूसरी साइड पे जा रहे हैं, पता नहीं आप दुनिया से क्यों सिस्टम खराब है ना हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमें कॉपी करना चाहिए भारत से और बांग्लादेश से। भाई अगर भारत और बांग्लादेश से आप इसकी कॉपी करेंगे तो तरक्की कर जाएंगे, वो तो करना नहीं। आपके जो ऊपर 5-6 हजार बंदा बैठा है जिनके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं और अमेरिका पढ़ रहे हैं, वो तो आपको पढ़ना नहीं देना चाहते ना। खान साहब बार बार क्या कहते हैं, सियासत नहीं जिहाद है, अपने बच्चे तो लंदन में बैठे हैं उनके। अब देख लें जितने सियासतदान है सबके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो फिर उनके बच्चे कहां से खाएंगे? ये तो बहुत टेक्निकल बात है। वो तो आपको रखना चाहते हैं क्या उर्दू पे ट्वीट करें आप, जज्बात आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। आज इमरान खान जलसे नचन जी कर रहा है, वो तो इसी पे चाहते हैं।
क्योंकि उनके बच्चे जो है उनका लंदन में नाचने को जी करता है, आपके बच्चों को यहाँ जिहाद की तैयारी पर रखा हुआ उन्होंने। ये तो फिर आरजू आपका, चॉइसेस आपके अपने हैं, लेकिन आप गलत साइड पे जा रहे हैं। चॉइसेस हैं, आपने आंखें बंद कर रखी हैं, आप आंखें खोलने की जरूरत है मेरे ख्याल में। आई विश कि मैं यहाँ से आपको बता के सड़कें यहाँ पे इस वक्त दिल्ली की सारी चीजें दिखाता, आपको पता चलता कि आपसे मैं लाहौर से 100-150 मील के फासले पे हूँ, बिल्कुल, और यहाँ की दुनिया और वहां के क्या हालात है। मैं मेरी ख्वाहिश है इस बात की कि पाकिस्तानी ये देखें कि इस खित्ते में हम जैसे लोग जो हैं वो आपसे 100 साल आगे किस तरह चलेंगे। आपको ये सोचना होगा, सोचना चाहिए आपको। बिल्कुल ऐसा ही है सर, सोचना पड़ेगा। लेकिन सर आप पिक्चर्स जरूर शेयर किएगा मेरे मैं साथ, और मैं बिल्कुल शो में मैं दिखाऊंगी। बिल्कुल बल्कि यहाँ जिस जगह मैं जिस होटल में ठहरा हूँ वहां पे भी पूरा होटल ही इस तरह आर्ट म्यूजियम है। उबराए, बल्कि मैं यहाँ, मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे, इस चीज का। उबराए फख्र भी है, अफसोस भी है। उबराए साहब जो थे वो झेलम से थे। उबराए जिन्होंने इस चेन के जिन्होंने शुरुआत की थी, कश्मीर जाके उन्होंने पहला होटल खोला था। मुझे फख्र है उन पे। पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे लोग वहां से यहाँ आए हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे तब्दील करके रख दी। मैं जिस होटल में बैठा हूँ पूरा होटल इस तरह आर्ट का म्यूजियम है, और रिमार्केबल, और कस्टमर सर्विस इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि सारी दुनिया से लोग आते हैं ना, हमारे यहाँ तो लोग डरते हैं आते हुए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो जाहिर इनका बिजनेस ही नहीं है। वही बात यहाँ पे आप सोच नहीं सकते। मैं उबराए होटल में जब भी रेस्टोरेंट जाता हूँ, सारा 80% क्लाइंट्स जो है सारे फॉरेनर, वेस्टर्न या अमेरिकन, यूरोपियन और अमेरिकन। और इस वक्त और मैं एक और छोटी सी बात, जमनपुर के अंदर हमारे जो अडानी साहब हैं उनके बच्चे की शादी हो रही है। बल्कि मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तानी लोगों को उनकी लिस्ट देखें कि उनके बच्चे की शादी पे कौन कौन आ रहा है। कतर का हेड आ रहा है उसके अंदर ट्रंप साहब की बच्ची आ रही है, उसके अंदर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक आ रहा है, उसके अंदर गूगल का सीईओ आ रहा है। ये अभी हफ्ते 10 दिन में आएंगे। तो फिर देखें, ये एक दिन में नहीं हो जाता आरजू। पूरी कौम साथ चलती है, अदालतें इंसाफ देती हैं, फिर जाके चीजें इस तरह होती है। कानून एस्टेब्लिश होता है, लीडरशिप होती है, एक टीम वर्क होता है। सारा कोई एक दिन में नहीं हो जाता। लेकिन ये चाहिए, कोशिश करें कि आप कहीं से तो शुरू करें। बिल्कुल, कहीं से नफरत को एक दिन के लिए छुट्टी पे भेज दें आप, तो देखें कि यहाँ आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। देखने की जरूरत, मैं समझता हूँ देखने की जरूरत। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर आप हमें पिक्चर जरूर शेयर किएगा। मैं लाजमी, बल्कि मैं इंदौर जाऊंगा आरजू, हम वहां से भी करेंगे शो। बल्कि मैं इंदौर से अपनी सारी फैमिली से मिला के सारा। और अब मैं यहाँ भी ये भी बताना चाहूंगा, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया मैटर ऑफ फैक्ट। बल्कि मुझे पता है इस चीज का, मेरे दोस्त मुझे बताते रहते हैं कि वहां पे क्या रिफॉर्म करके हमने इंदौर को क्लीन क्लीन बनाया। वो मैं पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, आपके देखने वालों से, कि उन्होंने किस तरह इंदौर जो है उसको क्लीन रखा हुआ है। I promise you, I'll give you a detail. सर आपने मुझे एक प्रॉमिस और किया है, आपको याद है ना, आपने इंडिया से क्या लेके जाना? मैं आपके लिए मिट्टी लेकर आऊंगा इलाहाबाद से, और मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद, मैं यूपी जाऊंगा, और यूपी से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं भूला, मैं किस तरह भूल सकता हूँ आपसे, मेरा वादा है। और आरजू मेरी एक और ख्वाहिश है ये भी, बल्कि मैं कहता हूँ खुदा करे वो भी, कि आप और मैं इकट्ठे यहाँ पर आए और इसी इंडिया गेट से खड़े होकर हम दोबारा बात ये करें। ये भी मेरी खुदा मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा, हम इकट्ठे आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।